खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी हलचल, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। फजल इलाही का 35 से 40 MPs की हिमायत का दावा। समा के प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में कहा, हमारा अलीमीन गंडापुर से कोई राबता नहीं, सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। नाराज रुकन का PTI क़यादत पर बानी से मुखलिस न होने का भी इल्जाम। शफी जान को बच्चा करार दे दिया। वजीर इत्तलात KP को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 52 अफराद की मौजूदगी साबित करने का चैलेंज। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। 4 गाड़ियों और बारूदी मवाद भी तबाह कर दिया गया। और खलीज ओमान में अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया। ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर का तेहरान को कार्रवाई पर जवाब देने का ऐलान। मार्के हक में बदतरीन शिकस्त। मोदी सरकार खिफत मिटाने के लिए ओछी हरकतों पर उतर आई। आजाद कश्मीर में भारतीय मुदाखलत का पर्दा चाक। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। रॉ से मुंसलिक ग्रुप के 5 अमन दुश्मन पकड़े गए। लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया। फितना और खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ भी बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। आजाद कश्मीर में कारकुनान को शरपसंदी पर उकसाने और इंतखाबात में रुकावट डालने की हिदायत की ऑडियो ली। कॉन्फिडेंस पैदा करो कि असें खड़ा होना, असें सियासत छीननी और असें सियासत अपने अंदर आनी, असें अस्करियत भी छीननी। इलेक्शन तो पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करनियाँ। इलेक्शन नहीं होने देने, असें कोई तान नहीं होने देने। असें होली खेली जा रही है रावला कोर्ट के अंदर, जो भी सूरत सारी आप लोग देख रहे हैं, तो हम इकट्ठे हुए थे जो बुनियादी हकूक़ के ऊपर, जिसमें आटा, बिजली, सेहत सूरत की चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी। दरमियान में कुछ आईनी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो गई कि जिसका शायद हमारे कुछ इल्म में भी नहीं था। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रुकन फैसल गिलानी का नाम नहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, अवामी मफादात के लिए कमेटी का हिस्सा बने थे, बदकिस्मती से JAAC असल रास्ते से भटक गई। राजा सुल्तान ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन का ऐलान। कलअदम तंजीम के एक रुकन ने पाबंदी का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों से एहतजाजी कॉल का हिस्सा न बनने की अपील। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। आजाद कश्मीर हुकूमत का कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने हतमी तारीख बता दी। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम बुलाने के लिए समरी इरसाल। वसाइल की तकसीम का तनाज़ा बजट में ताखीर की बड़ी वजह। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम व हासिल के फॉर्मूले पर इख्तलाफ ताहाल बरकरार। सूबे अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। NFC में तब्दीली के लिए कानून साजी या सूबों की रजामंदी लाजमी करार। विफाक का सिंध के लिए तरक्याती बजट 50 से बढ़ाकर 62 अरब करने पर इत्तेफाक। बजट साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आज मुलाकात मुतवक्के। सूबों से विफाक को फंड देने के तरीक़ाकार पर बात होगी। कौन सा सूबा किस मद से कटौती करेगा, इस पर भी फैसला होगा। विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए की डिमांड की थी। कर्जों पर बेतहाशा सूद मईशत पर भारी बोझ। पाकिस्तान अगले 5 साल में कर्जों पर 45,000 अरब रुपए इजाफी अदा करेगा। अदायगी का बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मुसावी होने का इंकिशाफ। रकम टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली से की जाएगी। पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जों और वाजिबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज। ईरान से मुज़ाकरात जारी। मुआहदे का मुसव्विदा जल्द पेश कर सकते हैं। ट्रंप तेहरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत न देने के मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सदर ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। नेतन्याहू को बता दिया, जंग शुरू की तो तनहा छोड़ देंगे। ईरान और इसराइल ने कम अज कम 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया है।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात में अमरीकी पोजीशन अच्छी करार दे दी। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी भी जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी का एतराफ। कहा जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी पर रुकावटें मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी को भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तवक्को। कहा अभी हतमी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। फरीकैन बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने फिर खबरदार कर दिया। ट्रंप की वार्निंग नजरअंदाज। इसराइल की एक बार फिर लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में 29 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सूर पर हमले में 8 और दीगर इलाकों में 4 शहरी जामे शहादत नोश कर गए। फ्रांस समेत 5 ममालिक ने शिद्दत पसंद इसराइली वजीर खजाना पर सफरी पाबंदियां लगा दी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड भी शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। जनरल हेकाल की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। लेबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल से बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह भी मिले। दिफाई ताउन बढ़ाने और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन कमांडर की नेवल और एयर चीफ से भी मुलाकातें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए। GBA 8 स्कर्दू, GBA 13 अस्तोर, GBA 15 दयामिर शामिल, GBA 16 चिल्लास और GBA 17 दारेल के रिजल्ट भी रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग 15 जून को होगी। मजमूई तौर पर पुरअमन और मिसाली इंतखाबात हुए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी। PP रहनुमाओं ने नून लीग को इख्तिदार में शामिल न करने का मशवरा दे दिया। हमारे नंबर्स पूरे हैं, आजाद अरकान को साथ शामिल करें। वजीर आला और गवर्नर पीपल्स पार्टी के होने चाहिए। जियालो का मुतालबा, हतमी फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो नून लीग ओपोजिशन में बैठे। कोई हुकूमत 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। 20 साल का रोड मैप बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान के 8 हलकों में जीत का दावा। कहा वोट जमहूरियत की इकाई है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है हक के हुक्मरानी उसी के पास होना चाहिए। पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखते। विफाक में अपना मैंडेट चोरी करने वालों के साथ गिलगित में हुकूमत क्यों बनाएं? हमसे भी गलतियां हुई मगर गद्दार करार देना नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी तरजीह। तमाम अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली की तकसीम कर कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वजीर आजम से ग्लोबल फंड के वफ्द की मुलाकात। शराकतदारों के मामलात पर तबादला ख्याल। बिजली 1 रुपया 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी का इत्तलाक जून से अगस्त तक के लिए होगा। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। पंजाब ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेगा। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आटे और गंदम के नरखों में इस्तेहकाम के लिए खरीदारी की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। FBR नाअहल इदारा। हर साल 1300 अरब की करप्शन हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें 3 साल के लिए फिक्स करने का मुतालबा। कहा बजट में आम शहरी को रिलीफ ना दिया गया तो 13 जून को हड़ताल की कॉल देंगे।
गहरे खड्डे, गर्दो गुबार। कराची में पाक कॉलोनी की मरकजी शाहराह मुद्दत से टूट फूट का शिकार। रिहायशी और सनती इलाकों को जोड़ने वाली सड़क से गुजरना इम्तिहान। लियारी के मिर्जा आदम खान रोड पर भी गहरे गड्ढे। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस और मुत्तसिल प्ले ग्राउंड भी मुतासर। अवाम मेयर कराची की कारकर्दगी से नाला। थरपारकर में बेजबान जानवर पर जुल्म की इंतहा। गांव में बासर मुल्जिमान का ऊँटनी पर तशद्दुद, आंखें निकाल ली। ऊँटनी मालिक का कहना है मुल्जिमान ने धमकियां दी, किसी इदारे को शिकायत की तो तुम्हारे साथ भी यही सुलूक किया जाएगा। वाक़े के खिलाफ छाछरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। हीट वेव ने चीखें निकलवा दी। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। सिब्बी में सबसे ज्यादा 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नूरपुर, थलकी और दादू में 48, तुरबत, सक्खर, रोहड़ी, मोहनजोदड़ो में 47, इस्लामाबाद में 40 सेंटीग्रेड रहा। कराची में 12 जून तक दर्जा हरारत 43 तक जाने की पेशगोई। विकेट खराब, खेलना अजाब, बैटर्स को जकड़ने वाली विकेट गैर मयारी करार। लाहौर में तीसरे वनडे के पिच पर आईसीसी का इजहार अदम इत्मीनान, एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट की विकेट को भी डीमेरिट पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान और इंग्लिश बोर्ड को 14 रोज में अपील का हक हासिल। नाकामियों का नासूर, सर्जरी की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। शान मसूद की कप्तानी खतरे में। सलमान अली आगा को क़यादत मिलने का इम्कान। टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीलियां मुतवक्के। पीसीबी के जुमे और हफ्ते को अहम इजलास। चेयरमैन पीसीबी अहम मुलाकातें भी करेंगे। शाहीनों के हाथों रुसवाई का असर, कैंगरूज फिर से लड़खड़ा गए। वर्ल्ड चैंपियंस को टाइगर्स ने भी शिकार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से पहला वनडे हार गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 285 के ताकुब में 191 रन बना सकी। मैच का फैसला डीएल मेथड के तहत।